बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अल्लाह सुब्हानहू तआला से उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और खुशखुरम होंगे। आपके सवालात मुझे आ रहे हैं, आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। कुछ ऐसे सवालात मुझे आ रहे हैं जिसका सर होता है ना पाँव होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवालात भी आ रहे हैं जो बड़े प्यारे सवालात हैं। तो उसके लिए हमने बड़ी तैयारी कर रखी है इस मर्तबा, और हम लोग 10 तारीख को, 10 मार्च को जो प्रोग्राम कर रहे हैं संडे को, पता नहीं वो डिस्प्ले कब होगा, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग 10 मार्च को है। तो उसमें सारे क्वेश्चन आंसर हम लोग सब मेहमानों को बुला रहे हैं जिनके बारे में क्वेश्चन आंसर होंगे। और अभी जो रिकॉर्डिंग हो रही है इसके बारे में इंशाल्लाह रमजान के बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। तो परेशान ना हो, आप लोगों को सबके क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, और जो एक जैसे हैं उनके भी लिखे हैं, मैंने नाम भी सबके लिखे हैं, तो इंशाल्लाह आपको जवाब जरूर देंगे। मैं अपने प्रोग्राम का आगाज, जैसे नाजरीन आपको पता है, एक शेर से करता हूं, और या कुछ अशार से करता हूं। तो आज का शेर है कि मैं आपका सामना चाहता हूं, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं। बहुत अच्छा एक गजल के चंद अल्फाज, चंद वर्ड्स हैं, और बेसिकली हमद भी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला से मुखातिब है शायर। तो इसमें है कि यही आलम रहा पर्दा नशीनी का तो जाहिर है, यही आलम रहा पर्दा नशीनी का तो जाहिर है, खुदाई आपसे होगी ना हमसे बंदगी होगी। तो बहुत अच्छी एक वर्ड्स हैं जो कि मैंने सेलेक्ट किए थे आज के लिए। नाजरीन, जैसे कि मैंने स्टार्ट लिया कि आपके सवालात जवाबात आ रहे हैं, उसमें से मैं एक प्रोफेसर आमिर इकबाल साहब हैं, उनका मैं शामिल करना चाहूँगा। एक जो उनका क्वेश्चन है, या फिर वो क्वेश्चन तो नहीं है, एक उन्होंने हमारे प्रोग्राम के बारे में कमेंट्स किया है, उस कमेंट से मैं शुरू करूँगा। वो कहते हैं कि पता नहीं आप कौन से लोग हैं और कहाँ से आप आए हुए हैं, और आप कहाँ से इस ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं। उन्होंने मुझे मुखातिब किया है कि जो जिन यानी इस अजीब से 21st सेंचुरी में, अजीब सी दुनिया में, जब अजीब किस्म के लोग प्रोग्राम करते हैं, कोई नाचता है, कोई गाता है, कोई मतलब सोशल मीडिया पे बरमार है एक गंध का, इसमें इतने अच्छे लोगों को आप ढूंढ के कहाँ से लाते हैं। और आप पता नहीं, ये प्रोफेसर साहबा जो उन्होंने बात की है, जिसका आज 4 सेंचुरियाँ कर चुकी है उनका प्रोग्राम देखने में, तो उनके बारे में उन्होंने कहा है कि इतने पोलाइट लोग और पीएचडी लोग आप लाते हैं सामने, और सब मुहिब वतन और इतनी पेट्रियाटिज्म से भरे हुए लोग आप कहाँ से ढूंढ के लाते हैं। देखें, इसका एक आसान सा प्रोफेसर साहब फार्मूला है, आप तो बड़े गौर से, आप और आपके बच्चे और सब फैमिली देखती है, बहुत शुक्रिया आपका। इसका एक आसान फार्मूला है, जब आप खुद अपने आप को उस तरह बनाते हैं ना, इस तरह अपने बारे में सोचते हैं कि मैं उस तरह हूं, कि जैसे आप लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं कि मुझे एक अच्छा बंदा मिले, अपने आप को अच्छा बनाए ना, तो आपको खुद ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अच्छे लोग आने लगते हैं। और ये एक फार्मूला मुझे मेरे वालिद साहब ने बताया था, जो कि बड़ा कामयाब रहा है, कि तुम खुद अच्छे रहो, अपने जहन और दिल को साफ रखो, तो आपके साथ साफ लोग मिलते रहेंगे। नाजरीन, आज जो हमारे साथ मेहमान है, बहुत दूर से हमें ज्वाइन कर चुकी है, लेकिन उसके इंट्रोडक्शन से पहले मैं जाऊंगा अपने को होस्ट, नन्हे मुन्ने 2 को होस्ट मेरे साथ है आज। तो अहमद इनाम हमारे साथ हैं, जो कि किंगस्टन कॉलेज लाहौर से कौन से क्लास का स्टूडेंट है वो अपने बारे में बताएंगे। अहमद इनाम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम अहमद इनाम है और यहाँ पे मैं किंगस्टन कॉलेज की तरफ से हूँ। इट इज़ एन ऑनर फॉर मी टू को होस्ट विद सर। आई एम वेरी डिलाइटेड टू को होस्ट विद हिम, मैम। Most welcome, Ahmad Inam. You are a talented guy, माशाल्लाह. You have the wording speciality. आपको कम्युनिकेशन पावर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिया है, तो इट्स वेरी गुड। ये लाहौर से हैं, हमारे साथ इस्लामाबाद से अनीका मेहर है, जो कि अनीका नमल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। जी अनीका। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनीका मेहर है और मैं नमल यूनिवर्सिटी में बीएस ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन इन कोरियन लैंग्वेज कर रही हूँ। और थैंक्स फॉर हैविंग मी टुडे। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी आपने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि आप माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट हैं कोरिया से, इसमें टेक्वांडो में या फिर कराटो में, वो भी आप बताएं ज़रूर इसके बाद, जब मैं अपना
मेहमान इंट्रोड्यूस करूंगा। देखिए, मेहमान के बारे में अगर मैंने लेक्चर देना शुरू कर दिया ना आज के मेहमान के बारे में, तो ठीक ठाक आधे घंटे का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं बस नाम लूं कि महविश जफर साहब हमारे साथ है जर्मनी से, और वो जो है ओवरसीज जर्नलिस्ट हैं। बहुत बड़ी एक क्वालिफिकेशन है, बहुत सारी मीडिया चैनल्स के साथ पाकिस्तान में, और वहाँ से वो मुंसलिक है। मेरी ही फील्ड है जर्नलिज्म, चूँकि मैं आन एंड ऑफ जर्नलिस्ट बन जाता हूँ जैसे कि मुझे मुझे अगर कभी किधर मौका मिलता है। और वो इंसानों की खिदमत करती है, बहुत सारे एंगल से इंसानों की खिदमत करती है। तो मैं अहमद इनाम की तरफ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैडम को मैं वेलकम करूंगा ऑन द बिहाफ ऑफ अहमद इनाम, अनीका एंड ऑल द एग्जीक्यूटिव टीम। जी ओके, सो मेरा फर्स्ट इनाम एक मिनट। जी मैडम। जी, अस्सलाम वालेकुम आप सबको और देखने वालों को सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोगों ने आज मुझे मौका दिया अपने इस प्रोग्राम में शिरकत करने का। मेरे लिए वाकई एक एजाज़ की बात है कि माशाल्लाह यहाँ अहमद, इनाम और अनीका साहिबा और खालिद साहब, आप जैसे लोगों के साथ बैठना मेरे लिए वाकई एक एजाज़ की बात है। और ज़रा आप और हम तो उस जनरेशन के हैं जो अब पुराने कहले हो चुके हैं, लेकिन माशाल्लाह जो नई जनरेशन है, मतलब मेरी ख्वाहिश और कोशिश होती है कि मैं उनके लिए ही कुछ करूं। और यहाँ जर्मनी में बैठ के मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो कर सकती हूँ अपने मुल्क और कौम के लिए वो मैं कर रही हूँ। आपको मैं सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। बात फिर वही कि प्रोग्राम का टाइम इतना नहीं है कि हम उन तमाम चीज़ों को डिस्कस करें। जी, तो ऐसा ही है। हम वापस आते हैं आप लोगों की तरफ। जी जी, यू आर मोस्ट वेलकम इन द प्रोग्राम हर एक्सेलेंसी महविश जफर साहबा। मैं इनाम को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। जी, आई एम फ्रॉम ग्रेड 8, तो मुझे क्यूरियोसिटी थी कि आप आई कहाँ से, आपने अपना बचपन कैसे गुजारा? जी अहमद, मैं उसी मुल्क से आई हूँ जिस मुल्क में आप मौजूद हैं। इवन कि मैं उस शहर से हूँ जिस शहर में आप मौजूद हैं। मेरा बचपन जो है, मैं पैदा कराची में हुई हूँ क्योंकि मेरे जो है वो ननियाल कराची का है, लेकिन मेरा ददियाल लाहौर का है। मैं आपके शहर में बहुत घूमी हूँ, बहुत मैंने इंजॉय किया है। मुझे आज भी याद है मीनार पाकिस्तान, शाही किला, बादशाही मस्जिद, और आप लोगों के वो पटूरे होते हैं और वो कीमे वाला नान होता है। तो सारा मेरा बचपन जो है ना वो मेरा पाकिस्तान में गुजरा है, कराची में गुजरा है और लाहौर में गुजरा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, लाहौर तो खूबसूरत शहर है माशाल्लाह, बहुत अंगेज शहर है, बहुत मसरूफ शहर है। मेरा जन्मभूमि नवाब शाह है, सक्कर है, और मैं भी कराची से हूँ। बेसिकली मैं तो केपी के से हूँ, मर्दान से हूँ, लेकिन मेरे जन्मभूमि जो है वो कराची है। एक तरह से कराची सिंध है, सक्कर है। तो बहरहाल ये एक होता है इंसान जहाँ जहाँ घूमता है। अच्छा, मैं आऊँगा अनीका की तरफ। अनीका, आपका मैडम की तरफ क्या सवाल है? मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो लैंग्वेज बैरियर्स और कल्चरल डिफरेंसेस आते हैं, तो आपने उन चीजों को किस तरह से ओवरकम किया? अनीका, बहुत अच्छा सवाल है आपका। बेशक जर्मनी कह लें या यूरोप की बेशतर जो ममालिक हैं, कंट्रीज़ हैं, वो वहाँ लैंग्वेज बैरियर है। और जाहिर है जिस वक्त मैं यहाँ आई थी, गो के मैं उस वक्त मास्टर्स करके यहाँ आई थी, और लेकिन आप यहाँ इंग्लिश बोलें, यहाँ उर्दू का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो लेकिन फिर भी आप जो है ना वो एजुकेशन के हिसाब से आप सिफर पर खड़े होते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे हस्बैंड जो है वो यहाँ एज अ स्टूडेंट आए थे। उन्होंने जर्मन में C1 तक किया, पढ़ा था। उसके बाद जर्मन ही में जो है उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी पूरी की, और उसके बाद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उनसे शादी हुई। तो जब तक मुझे लैंग्वेज नहीं आती थी तो वो मेरे साथ होते थे, और यहाँ आते ही चूंकि मैंने लैंग्वेज, उन्होंने मुझे पढ़ाना शुरू कर दिया था, और उसके बाद मैंने खुद स्कूलिंग की, और B1 तक जो है वो ज़रा यहाँ सर्टिफिकेट मस्ट होता है आपको कुछ भी करने के लिए, तो B1 तक किया। उसके बाद फिर मजीद आगे जो है वो B2, फिर B2, फिर वो ब्रोकन कोर्स, और ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह की। तो अब ये है कि हाँ, ज़रा मेरे बच्चे हुए, मैं चाहती थी कि वो मेरी ज़बान सीखें, मेरी ज़बान में वो बात कर सकें, क्योंकि जर्मन जो है वो पूरी दुनिया की ज़बान तो नहीं है ना, वो तो यहाँ की ज़बान है। तो हम लोगों के घर का रिवाज ये रहा कि मेरे हस्बैंड उनसे जर्मन में बात करते थे ताकि वो यहाँ की सोसाइटी में मूव कर सकें, और मैं उनसे उर्दू में बात करती थी। तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरी तो मतलब जर्मन वो तो नहीं है जिसको मैं कहूँ कि C1 तक लेवल, नहीं, ऐसा नहीं है।
हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। इन 20 सालों में मैं आपको बता दूं, मुझे जर्मनी में 20 साल हो गए माशाल्लाह से। मैं यहाँ, जैसे कि उन्होंने बताया खालिद साहब ने, कि मैं यहाँ पे एज अ जर्नलिस्ट काम करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर जर्मन मीडिया के साथ भी मैंने काम किया है। इवन के बहुत सारे ऐसे मौके आए कि मुझे यहाँ के फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिस में जो है वो खड़े होकर इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री पे जो है वो क्वेश्चंस करने का मौका मिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब इस हद तक तो इंसान जो है, मैं कामयाब हूँ कि जहाँ तक मेरा जो है मामलात जर्मन लैंग्वेज का मैं बात करूँ तो इतनी ज़रूर आती है कि रोज़मर्रा के काम हो जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अहमद इनाम, फिर आपको मेरे ख्याल में बचपन की तरफ ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे? जी अहमद इनाम, आप अपने क्वेश्चन खत्म करें तो मेरे क्वेश्चन फिर एंड पे हो जाएंगे। मैंने पूछना, आप इतनी बड़ी जर्नलिस्ट बन गई तो आपकी प्राइमरी तालीम कहाँ से है? हाउ डिड यू रोज अप टू बी अ जर्नलिस्ट? अहमद, मैं कोई बहुत बड़ी जर्नलिस्ट अपने आप को नहीं समझती। हाँ, जो हूँ अल्लाह के करम से हूँ, अल्लाह की रहमत से हूँ। अब तक माशाल्लाह से जितने भी इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया के साथ मैं मुंसलिक हूँ, तो ये उस रब का करम है, वरना मैं नहीं समझती कि मैं कोई बहुत काबिल हूँ। हाँ, शायद मेरे अंदर कुछ गट्स थे, कुछ माँ बाप की दुआएं थी, और बाकी जो मैं सोशल वर्क करती हूँ यहाँ पर, तो लोगों की जो दुआएं हैं उसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। स्कूलिंग मेरी कराची में हुई है। मेरे फादर जो है वो पाकिस्तान स्टील में जॉब करते थे, तो चूंकि आप शायद आपको पता हो कि पाकिस्तान स्टील जो है ना, उनकी अपनी ही कॉलोनी होती थी, उनके अपने स्कूल्स होते थे, उनकी अपनी ही ट्रांसपोर्टेशन होती थी, तो हमारी एक दुनिया अलग बसी हुई थी। जैसे शायद आप लोगों के यहाँ टेक्सला वगैरह है और इस तरह के जो नहीं, वहां पे। पाकिस्तान स्टील की तरह कोई नहीं है। पाकिस्तान स्टील का बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था। मैं आया हुआ था एक जमाने में अंदर, आई वाज सो यंग, लेकिन उनका बहुत खूबसूरत एनवायरनमेंट था। उसकी तरह की मिसाल आपको किधर मिलेगी नहीं है, बहुत सारे कि जो बिल्कुल सोसाइटी में और कॉलोनीज में रहते हैं, लेकिन वो बहुत खूबसूरत है अंदर से और तो बड़ा अच्छा बिल्कुल तो माहौल। जी, तो वहीं पे हमारी जो है ना वो स्कूलिंग भी वहीं हुई माशाल्लाह से, और हमारी कॉलेज भी वहीं हमने पढ़ा। फिर वहां से निकल कर हम कराची यूनिवर्सिटी गए थे। माशाल्लाह। अच्छा मैडम, ये मुझे बताएंगी इंग्लिश का क्या है, कि मतलब कितने परसेंटेज बोला जाता है जर्मनी में आपके आसपास के लोगों में? देखिए, पहले मैंने जैसे बताया ना कि पिछले 20 साल पहले तो जर्मनी में इंग्लिश नहीं बोली जाती थी। गो के इनको इंग्लिश आती थी, इनको समझ में आती थी, लेकिन ये बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जाहिर है अपने वो दीवारें बर्लिन और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो कुछ हुआ। और मैं कहती हूँ कि तरक्की याफ्ता कौमें या बाशऊर लोग जो है ना, वो अपनी जबान में तरक्की को पसंद ट्रू करते हैं। ट्रू ट्रू ट्रू। आज चाइना आप देख लें, आप जर्मनी देख लें, आप यहाँ की कोई कंट्री देख लें। मैंने यहाँ पे माशाल्लाह से मैं जितनी भी कंट्रीज गई हूँ, मैं स्विट्जरलैंड गई हूँ, मैं स्पेन गई हूँ, मैं जो है वो इंग्लैंड गई हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बेल्जियम मैंने देखा है, और ऑस्ट्रिया गई हूँ। मतलब इतनी सारी जो कंट्रीज मैंने विजिट की हैं, मैं वहां पे घूमी फिरी हूँ। सब ने ही अपनी ही जबान में जो है ना वो बात की है हमसे। हमें बड़ी मुश्किल होती थी कि जो है वो हम इनको अपनी बात कैसे समझाएं। हमें तो इंग्लिश की आदत थी। जाहिर है, अगर हमें वहां, हम स्पेन गए हैं और हम वहां ग्रोसरी शॉप में हैं, इवन कि मैं उससे कह रही हूँ कि मुझे ये पिज्जा चाहिए, आई वॉन्ट बाय दिस पिज्जा, वो कहते हैं, यानी कि अच्छा। उसको समझ में, हाँ, उसको ये तक मैं उसको इशारे से कह रही हूँ कि मुझे ये पिज्जा चाहिए, उसने मुझे बिल्कुल मतलब साफ उसने कह दिया कि मुझे मेरी जबान में बात करो तुम। ओह माय गॉड। तो हाँ, तो इंग्लिश का हाँ, आपने, अब मैं ये कहूंगी कि मैं आपको ये स्पेन का बता रही हूँ, ये पिछले साल का वाकया है। लेकिन यहाँ पर फिर मैं ये कहती हूँ कि जर्मनी में जो है ना, अगर आप डॉक्टर्स वगैरह से बात करें तो अब इनको आती है इंग्लिश। इनकी यंग जनरेशन जो है ना वो बोल लेती है। लेकिन बात फिर वो ये कि जिस तरह से आप अपने मुल्क में किसी सब्जी वाले से, किसी कसाई से, किसी जो है वो झाड़ू पोछा करने वाले से अगर चाहें कि आप इंग्लिश में बात करें, वो इंग्लिश नहीं बोलेगा, हाँ, क्योंकि उनके उसको लिए तो नहीं आता। प्रॉब्लम होगा। हाँ, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी मसले हैं। अगर आप जो है ना, टीचर तो शायद बोल ले, यहाँ के स्कूल टीचर्स शायद बोल ले, लेकिन जो किंडरगार्टन की जो वो है एयर सेरिन जिनको हम लोग कहते हैं, जो वहाँ पे बेबी जो है वो क्या होते हैं, डे केयर वालियां होती हैं खवातीन, वो उनसे बात करना चाहें, या आप ग्रोसरी शॉप पे बात करना चाहें तो या नर्सिस वगैरह से, मिडवाइफ्स वगैरह से बात करना चाहें तो वो नहीं। ठीक है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन होगा आपसे। यहाँ पे मैं जा रहा था अनिका की तरफ, लेकिन मेरे जहन में क्वेश्चन आया है, मैं अभी कर रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सारा आपके लिए आएगा। तो इंशाल्लाह ईद के बाद फिर आपको जब बुलाएंगे तो तकलीफ देंगे, तो उसमें इंशाल्लाह इस क्वेश्चन को किल करेंगे। लेकिन लोग यही चाहते होंगे, जो आजकल ये भरमार लगी हुई है, लोगों का बाहर जाने का एक जुनून सवार है लोगों के सर पे,
तो ये कैसे जर्मनी जाया जा सकता है? नौजवान ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा करेंगे, या पेरेंट्स ये कहेंगे कि क्या जाना चाहिए बच्चों को या नहीं जाना चाहिए? जी खालिद नहीं खलील साहब, सॉरी मैं आपका नाम खालिद हमेशा कह रही हूँ। खलील साहब, इस टॉपिक पर मैंने बहुत काम किया है, क्योंकि वाकई में जर्मनी में लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ आईटी एक्सपर्ट्स की बहुत ज़रूरत है, यहाँ बहुत सारी जॉब वैकेंसीज हैं। और पढ़ाई में आपको एक और हैरत अंगेज बात, अहमद आपके लिए भी और अनीका आपके लिए भी, कि जर्मनी में यूनिवर्सिटी जो एजुकेशन है वो फ्री है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी की कोई फीस नहीं है, आपने सिर्फ एक ब्लॉक अकाउंट जमा कराना होता है। वो थोड़ा ये कि 11,500 यूरोज हैं, जो कि आपको जो है ना वो एक ब्लॉक अकाउंट होता है, और उसमें वो ये होता है कि फिर कुछ महीनों के बाद आपको, जब आप यहाँ सेट हो जाते हैं, वो एक आपकी जमानत लेते हैं, एक श्योरिटी लेते हैं कि आप यहाँ आके उनके ऊपर बोझ नहीं बनेंगे, बल्कि आप अपने घर से इतने पैसे लाएंगे कि आप अपना खाना पीना आराम से कर सकें, आप अपनी रिहाइश के पैसे जो है, आपकी जो रिहाइश होगी उसको जो है वो आप पे कर सकें। उसके बाद वो कुछ महीनों के बाद वो 1000 करके जो है ना आपको वो वापस देना शुरू कर देते हैं, और आपको कुछ घंटे अलाउ होते हैं जिसमें आप जॉब कर सकते हैं, और इतना कर लेते हैं उस जॉब के पैसों से कि आप अपना सरवाइव कर सकें यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा मजीद ये तो मैं आपको बेसिक चीजें बता रही हूँ ना। फिर आउसबिल्डिंग होता है, जो कि आउसबिल्डिंग होता है जो कि लेबर जो होते हैं, जैसे जो ट्रक ड्राइवर हो गए, या जो बस ड्राइवर हो गए, जो ग्रोसरी शॉप पे जो सेल्समैन होते हैं, और जो सड़कों पर काम कर रहे होते हैं, प्लम्बर हो गए, ये जो पेंट कर रहे होते हैं, पेंटर हो गए, इनके लिए हाउस बिल्डिंग करवाई जाती है। इसकी भी यहाँ अशद जरूरत है। और उसमें जो ये मतलब ये सारी, ये तो मैं बेसिक आपको बता रही हूँ, ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे फेसबुक पेज, मेरा जितना सोशल मीडिया है सब जगह मौजूद है। लेकिन मेन मेरा जो मैं काम कर रही हूँ वो है वॉइस ऑफ जर्मनी महावश खान के नाम से मेरा एक फेसबुक पेज है। मैं वहाँ एक्टिव रहती हूँ। जितने भी इन मामलात को जो है ना, मैं जो लोग इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ। जिस तरह इस वक्त खलील साहब जो है वो क्वेश्चंस कर रहे हैं, ज़ाहिर है हर चीज का इदराक हमें नहीं होता, तो मैं सिर्फ क्वेश्चंस कर सकती हूँ, हर इंफॉर्मेशन मैं नहीं दे सकती। ठीक है, जैसे अभी आप जर्मनी के हवाले से आप तीनों मुझसे बात कर रहे हैं, तो ज़रा आप मुझसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं ना, आपको खुद तो बेसिकली नहीं पता ये चीजें। तो मैं सबको यही बता रही होती हूँ, जो इनबॉक्स आके मुझसे जो है वो क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं, वीजे मांग रहे होते हैं, तो वीजा मैं नहीं दे सकती। वो हमारा काम नहीं है। ठीक है, हाँ, वो ऐसे मेरा काम बहुत सारे लोग इस तरह, हर एक्सेलेंसी, बहुत सारे लोग बेचारे लुट जाते हैं, पैसा गंवा देते हैं, समझते नहीं है। मैं जब मुल्क से बाहर था, लोग मुझे गांव से, इलाकों से कॉल करते थे, जी हम कैसे आ सकते हैं, हमारे लिए क्या काम जरूरी होगा, हम आपको पैसे दे देते हैं, एडवांस में दे देते हैं। तो इस तरह की चीजें इंसान को डुबो देते हैं बेचारों को। वो चाहते तो हैं, लेकिन इक्विप्ड लोगों को जाना चाहिए, जिनके साथ कुछ जहन में कुछ अकल, कुछ हाथों में कुछ हो, कुछ एजुकेशन हो। मैं अनिका की तरफ आऊंगा। अनिका, आपका क्वेश्चन जो भी नेक्स्ट है तो आप मैडम से कर सकती हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप पाकिस्तान में भी रही, फिर आपने जर्मनी में माशाल्लाह से सोशल वर्क भी किया, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि पाकिस्तान के इश्यूज और जर्मनी के इश्यूज में क्या डिफरेंस? बेटा, सबसे बड़ा डिफरेंस तो पाकिस्तान और जर्मनी का तरक्की है, गुर्बत है। अच्छा, पाकिस्तान के जो मसले हैं ना वो खाली पेट के मसले हैं, अगर मैं आपको दो अल्फाज में बात बताऊं, और जर्मनी में जो मसले हैं ना वो भरे पेट के मसले हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, व्हाट अ डिफिनेशन, व्हाट अ डिफिनेशन, वाह जी। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही। मसाइल तो हर जगह पे होते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान पाक में फरमाते हैं कि अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से इंसानों को इत्मीनान मिलता है। इत्मीनान किधर और से नहीं आ सकता, चाहे वो पेट भरा हुआ हो या खाली हो, लेकिन इत्मीनान उसकी तरफ से है। तो वहाँ अलग किस्म की परेशानियां हैं, यहाँ अलग किस्म की परेशानियां हैं। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ अनीका, और वेरी फंटास्टिक आंसर एज वेल। जी, इनाम का क्वेश्चन क्या है? मेरा, जैसे अभी अनीका ने पूछा उससे से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे आप पाकिस्तान में आपकी एजुकेशन है, तो आप इसी लिहाज से अगर आप जर्मनी की एजुकेशन देखती हैं तो क्या फर्क है? क्या फर्क है? ठीक है। हाँ, इनाम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माशाल्लाह से मेरी जो बेटी है वो इस दफा, अभी इस साल से, पिछले साल से, सॉरी, इसका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो रहा है, वो टेऊ बर्लिन गई है।
तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह सकती कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि टफ तो ज़ाहिर है हमारा, ये डिपेंड करता है ना आपका सब्जेक्ट क्या है। पढ़ाई बेशक यहाँ की बहुत टफ है, पाकिस्तान के मुकाबले में मैंने अपने बच्चों को जिस तरह से मतलब पढ़ाई में के मामले में परेशान देखा है, तो मैं सोचती हूँ कि इतना तो हम परेशान ही नहीं होते थे। अब तो मैं नहीं कह सकती कि अब क्या, वो शायद हो सकता है कि अब वहां पर भी टफ हो गया हो मामला, लेकिन हम जिस वक्त हम बड़े रिलैक्स फील करते थे और हमने बड़े आराम से जो है ना अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। और मेरी खुशकिस्मती ये कि मैंने जो पढ़ा था मैथ कम्युनिकेशन में, जो मैंने मास्टर्स किया कराची यूनिवर्सिटी से, तो हमें प्रैक्टिकल ज़्यादा करना पड़ता था, पढ़ाई बहुत कम करनी पड़ती थी। तो प्रैक्टिकल में तो हम मज़े से घूमते फिरते खाते पीते जो है ना हमने कर लिए थे, क्योंकि ज़ाहिर उसमें जो है ना आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपको करंट इश्यूज़ पता होने चाहिए। और ये तो मैं जब मैथ कम्युनिकेशन में नहीं हुई थी तब भी मुझे हालात हाज़िरा से बड़ा ही लगाव था, पॉलिटिक्स से मुझे बड़ी मोहब्बत थी, तो ये सारी चीजें मुझे बड़ी लाइट लगती थी। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये है कि बच्चों को ठीक है आसानियां देते हैं, लेकिन फिर उस हिसाब से फिर उनके एग्जाम्स वगैरह और उनके मामलात जो है ना वो टफ होते हैं। हाँ, वो टफ होते हैं, बड़े चैलेंजिंग होते हैं। कुछ फर्क सकाफत के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, कुछ फर्क जो ट्रेडिशनल मसाइल होते हैं, मजहब के मसाइल होते हैं, हर बच्ची का ख्याल रखना पड़ता है, उन पे नज़रें उस तरह रखनी नहीं पड़ती जैसे पाकिस्तान में लोग माहौल ऐसा होता है कि सबको पता होता है अपने उसका बच्चों को बाउंड्रीज वक्त से पहले बताना पड़ती है। कुछ बड़े चैलेंजेस होते हैं जो कि यकीनन मुल्क के अंदर भी होते हैं, लेकिन मुल्क से बाहर जाके यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अनीका के साथ कौन सा क्वेश्चन है जो नेक्स्ट आपका है? मेरा आपसे क्वेश्चन जो है सोशल वर्क के हवाले से है कि आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट या आपका ऐसा काम जो आपको सबसे ज्यादा याद हो, या आपका सबसे यादगार प्रोजेक्ट। बेटा सोशल वर्क मतलब जो हम लोग मिल के करते हैं, उसमें तो हमारा यहाँ पे हम लोग मस्जिदों में जो है ना कुरान क्लासेस करवाते हैं, जो कि कहते हैं ना दुनिया में अगर कोई नेकी है तो इससे बढ़कर और कोई नेकी नहीं हो सकती कि आप कुरान से लोगों को जोड़ें। तो अभी माशाल्लाह रिसेंटली हमारी एक बहन ने जो नॉन मुस्लिम थी, उन्होंने अभी शहादत ली है और माशाल्लाह से हाँ, अगर आप मेरे वॉइस ऑफ जर्मनी मावश खान के पेज पर जाके देखेंगी तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने वहां दी है। ये मेरी जिंदगी का एक कहना चाहिए ना कि एक आपकी जन्नत में जाने के लिए काफी है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये कि अगर इंडिविजुअली आप मुझे सोशल वर्क के मुतालिक बात करें तो अभी 2 साल पहले कोरोना का ही वक्त था, तो उसमें सोशल मीडिया पर हमारे एक फैमिली ग्रुप में किसी ने मदद के लिए पुकारा, लेकिन ये कि इतना बड़ा 25,000 लोगों के ग्रुप में वहां पे कोई नहीं था ऐसा जो ये कहता है कि आप बताइए आपको क्या मदद की जरूरत है। तो मैंने उस मैसेज को देखा, मैंने उस वक्त इग्नोर कर दिया। उसके बाद जो है ना, क्योंकि वही वाली बात के हर नेकी भाई दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए नेकी करने का, इससे भी ये सोचती मैं। 3 घंटे के बाद जब मैं वहां आई और मैंने वो पोस्ट देखी तो वहां किसी एक ने भी जो है ना उसका रिप्लाई नहीं किया हुआ था। तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप मुझे बताइए, आप इनबॉक्स आइए और मुझे बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बर्लिन से हूँ। तो पता ये चला कि कोई बच्ची जो थी वो 1 हफ्ते पहले ही यहाँ आई थी, किसी और शहर में वो पढ़ती थी, उसकी नई नई यहाँ जॉब हुई थी, वो उसको कोई मसला हुआ, वो यहाँ इमरजेंसी में गई, डॉक्टर ने उसके टेस्ट वगैरह किए और उसकी फौरन सर्जरी कर दी गई और उसका यहाँ कोई भी नहीं था। तो उसको जो मदद चाहिए थी, फिर मुझे इस बात की खुशी है कि अल्लाह ताला ने मुझे उस नेकी के लिए चुना, फिर मैंने उसको जो कुछ मैं कर सकती थी, और आज वो और उसके घर वाले मेरे बेस्ट फ्रेंड्स में से। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है। दोनों बातें तो बहुत बड़ी है, इंसान के काम आना। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त थे, ब्रिगेडियर साहब थे, वो कहा करते थे कि जो नमाज है, फर्ज नमाज है, अक्सर प्रोग्रामों में मैंने, अगर आप साबिका प्रोग्राम देख भी ले तो उसमें मैंने ये बात की है कि फ़र्ज नमाज अगर आपसे कज़ा हो जाए तो उसकी भी आप छोड़ जाएं, किसी वजह से नहीं पढ़ सके तो बाद में कज़ा आपको इलाव है। लेकिन अगर किसी इंसान को हेल्प की ज़रूरत है तो उसका कोई कज़ा नहीं है। अगर उस वक्त उसका कज़ा, अगर आप बाद में कज़ा पे आते भी है तो उसकी कज़ा का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर एक इंसान को खून की ज़रूरत है और वो उस खून के ना मिलने की वजह से मर जाता है, दुनिया से चला जाता है, तो बाद में अगर आप खून आप बहुत सारा दें तो उस कज़ा को रिपीट नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन और आंसर तो बहुत सारे हैं। अगर अहमद इनाम हमें दोबारा ज्वाइन करता है तो उनका आखिरी क्वेश्चन तो रहता है
उनके आज नेट के इशू था वहां पे थोड़ा सा उन्होंने भी लेट ज्वाइन किया, जिसकी वजह से हम प्रोग्राम भी लेट शुरू कर चुके। लेकिन अच्छा अहमद इनाम, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं मैडम से। जी मैम, मेरा क्वेश्चन था कि आपने अपनी प्राइमरी तालीम जो है कैसे हासिल की, कहाँ से हासिल की? बेटा मैंने अभी आपको बताया ना कि हम लोग पाकिस्तान स्टील से, हमारे अब्बू वहाँ जॉब करते थे। हाँ, और ये अपने स्कूल्स होते थे, हमारे अपनी कॉलोनी होती थी, तो वहां से हमने किया है। जी जी, ये इसका क्वेश्चन का जवाब तो मैडम ने दिया है। अनिका, आपके साथ कोई और क्वेश्चन है मैडम के लिए? मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आप अपने फ्यूचर गोल्स आपके क्या हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। अनिका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं आप अच्छा, लोगों से इसका जवाब देने से पहले मुझे थोड़ा सा 1 सेकंड का टाइम देंगे। अनिका के जवाब मैं दूंगा पहले, तो फिर आप दे दे, मैं अपनी तरफ से दूंगा। अनिका एक बहुत अच्छा एक बच्चा है, क्वेटा से वायरल हुआ है टिकटॉक पे भी और फेसबुक पे भी। उसका क्या नाम है, बाबा ची के नाम से है वो ना, बाबा ची के नाम से। वो बहुत अच्छा बनाता है, टिकटॉक बनाता है, लोग उसको बड़े पसंद करते हैं। कभी मेरे सामने भी आ जाता है, किसी ने व्हाट्सएप पे लगाया हो तो। एक दिन वो उसका एक आया था कि उसने माइक उठा के लोगों से इंटरव्यू कर रहा था ना इस तरह के। तो अपने वालिद साहब जो बूढ़ा है, वो दाढ़ी है उसकी, बेचारा बूढ़ा बंदा है, बैठा हुआ है, तो उसको कहते हैं कि आप बाबा जी आप बड़े होके क्या करेंगे? तो उसने जूता उठा के उसको मारा कि अब उसके बाद मैंने और कितना बड़ा होना है और क्या फ्यूचर प्लान करना है। लेकिन नहीं, जैसे हर एक्सेलेंसी महविश जफर साहब है, ये फ्यूचर प्लान के लिए बड़े तैयार लोग होते हैं माशाल्लाह। वो अब भी जवान है, वो उनका दिल जवान है, उनका दिमाग जवान है। वो जब लोगों की खिदमत आप करते हैं, आप कभी बूढ़े नहीं होते। तो जी मैडम हर एक्सेलेंसी। हाँ अनीका, अब हो सकता है कि ये इसका जवाब थोड़ा सा लंबा हो जाए कि अनीका ने कहा कि मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचती हूँ। तो बेटा मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मैं आज इस मुकाम पर जो हूँ, मैंने जिंदगी में कभी अपने मुस्तकबिल का तायुन नहीं किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मैथ्स कम्युनिकेशन में मास्टर्स करूंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं जर्नलिस्ट बनूंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं जर्मनी आऊंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जो है वो यहाँ आकर जो है वो इस तरह से कुरान को खुद सीखूंगी और उसको सिखाऊंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे सोशल एक्टिविस्ट बन जाऊंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जो है वो मैच मेकर बन जाऊंगी। मतलब मैं इतने सारे जो इस वक्त काम कर रही हूँ, इसके अलावा हमारा इंडस प्रोजेक्ट जो आप लोगों के अपने पाकिस्तान में जो होता है, फ्रेंड्स ऑफ इंडस जर्मनी की बुनियाद मेरे हस्बैंड ने रखी है। मुझे नहीं पता था कि मैं उसकी मेंबर भी बन जाऊंगी। तो मुझे नहीं पता था कि मैं आप लोगों के साथ इस तरह से आप लोगों के क्वेश्चंस का जवाब दूंगी कि मैं आज से मतलब मैं मुझे ये था कि ओके ठीक है, शादी होगी, पढ़ाई कर ली और जो है उसके बाद ज़ाहिर है घर होगा, बच्चे होंगे। और मैंने कभी नहीं सोचा, ना चाहा था, ना सोचा था कि मैं जर्नलिज्म की फील्ड में आऊंगी। मेरी कभी कोई प्लानिंग इस तरह से फ्यूचर की नहीं रही है। लेकिन हाँ, अल्लाह ने जो किया मेरे लिए, मेरे मामलात, मेरे फैसले बहुत अच्छे किए। हाँ ये है कि मैं अब ये नहीं कहती कि मैं कोई प्लानिंग नहीं करती, नहीं। अगर मैं इतने सारे कामों को करती हूँ तो मैं मैनेज करती हूँ चीज़ों को, मैं टाइम मैनेजमेंट करती हूँ। और मेरी, अगर मैं कहूँ कि मैं थोड़ी बहुत अगर अपनी ज़िंदगी में कामयाब हूँ तो वो टाइम मैनेजमेंट की वजह से हूँ। वरना मुस्तकबिल तो वो बात में वही ना कि मैं उस मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचूं जिसके मुझे एक लम्हे का नहीं पता कि आया मैं उसमें होंगी भी कि नहीं होंगी। अगर आपको महविश जो है वो हमेशा हंसती मुस्कुराती नजर आती है, हमेशा टेंशन फ्री नजर आती है, मतलब मेरे अपने जो है वो बहुत करीबी, मैं जो है ना वो कहना चाहिए कि एक ऐसा रिश्ता है जिसको लोग बड़े उसमें मतलब अल्फाज में यूज करते हैं। मेरी जिठानी के अल्फाज हैं कि ये खुद भी खुश रहती है और दूसरों को भी खुश रखती है। ये मेरी क्वालिटी उनके उनके नजदीक है। तो बेटा मैं उस मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचूं जिसका मुझे पता ही नहीं कि मैं होंगी कि नहीं होंगी। तो अच्छा अगर अच्छा, यहाँ मैं ऐड करूंगा, बहुत अच्छी बात की है हर एक्सेलेंसी महविश ने। देखें अनिका, हमारे साबिका प्रोग्राम, एक तो आपको अनिका आपको भी और अहमद को भी मैं कहूंगा कि आप जितने भी प्रोग्राम अभी हमारे हैं उस पे यूट्यूब पे अवेलेबल, वो सब देख ले, आहिस्ता आहिस्ता देख लिया करें उसको, उससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। हमने जो पहले प्रोग्राम टाइम से शुरू किया था, फिर उसके बाद मैंने हुदूद के बारे में हमने प्रोग्राम किए, जो अभी सिलसिला खत्म हुआ। आज के लिए हमने कोई खास टॉपिक तो रखा नहीं है, लेकिन चले अगर हम लोग उसी हुदूद पे आ जाते हैं, चूंकि अभी वो हुदूद वाला सिलसिला तो जारी है, उसको मैंने अभी क्लोज नहीं किया, नेक्स्ट प्रोग्राम में वो क्लोज हो जाएगा इंशाल्लाह। तो उसमें मैंने ये कहा है कि मैंने जिस शायर को, नाज ख्यालवी साहब को मैं कोट करता रहा हूं, उसमें उसने बहुत अच्छा लिखा है। वो कहते हैं कि नित नए नक्श बनाते हो, मिटा देते हो,
नित नए नक्श बनाते हो, मिटा देते हो, जाने किस जुर्म तमन्ना की सजा देते हो, और कभी कंकर को बना देते हो हीरे की खनी, कभी हीरो को भी मिट्टी में मिला देते हो। तो वो उसने ये इंसान की कमजोरियों को बताया है और अल्लाह सुब्हानहू तआला की ताकत को बताया कि इंसान के साथ तो कोई इख्तियार ही नहीं है। एक और शायर कहता है कि तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहां जीने की पाबंदी। तो इस पाबंदी के दौर में हमारे साथ क्या है? हमारे साथ जो हर एक्सेलेंसी ने कहा, हमारे सिर्फ एक हमारे इख्तियार में जो है वो हमारी नीयत है कि हम अपनी नीयत को सीधा रखेंगे। बाकी करना तो उसी ने है, उस जात ने है जो कि उसने ले जाना है। लेकिन हाँ, आपने नीयत करनी है। आपने जाना है कराची इस्लामाबाद से, या आपने कराची से इस्लामाबाद आना है, और आपका रुख जो है वो पेशावर की तरफ है, या फिर आपका रुख क्वेटा की तरफ है, तो आप कभी कराची नहीं पहुंच सकते। पहले आपने अपनी डायरेक्शन को सीधा करना हुआ होता है। जब आपकी डायरेक्शन, नीयत जो है ये डायरेक्शन है, अकीदा जो है ये डायरेक्शन है। अगर आपकी डायरेक्शन सीधी है तो फिर आप वहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन सीधी नहीं है तो फिर आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। जी हर एक्सेलेंसी। जी, आपकी इसी बात से जो है ना मेरे जहन में एक पॉइंट है जो मैं एक लाइन में जो है ये बात कहना चाहूंगी कि हाँ, ये बिल्कुल नीयत जो है ना इंसान की, वो उसको असल मुकाम तक पहुंचाती है, ये हकीकत है। और मेरी नीयत हमेशा यही रही है कि अगर मैं ये कहूँ ना कि वो है ना एक शेर है, एक सेकंड मैं सोच लूं कि कौन सा शेर है वो। अगर आप एक लफ्ज बताएं। जी। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। तो मेरी जिंदगी में हमेशा ये रहा कि मैं अल्लाह के लिए और उसके बंदों के लिए कुछ करूं। और मैं सच बता रही हूँ कि मैं जर्नलिज्म में, जब मैं यहाँ जर्मनी की जर्नलिज्म में यहाँ मैंने ज्वाइन किया, ये सारे अपने चैनल्स वगैरह या इस फील्ड को जब वो किया, तो मुझे मतलब लोग मुझसे कहते थे, पूछते थे कि अच्छा आप जर्नलिस्ट हैं? तो मैं कहती थी नहीं। कितने अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनता है। ऐसा हादिसा जिंदगी का जो मुझे साइकोलॉजी 10-12 साल पढ़ाई है, ऐसा हादिसा जिंदगी का जो भूल नहीं पा रही है आप, और ऐसा कोई जिंदगी में कोई ऐसा एक्सीडेंट या कोई ऐसी तकलीफ जो आप भूल नहीं पा रही? मेरे भाई, तकलीफें तो ज़ाहिर है जिंदगी का हिस्सा है, उसको तो हम नहीं वो कर सकते। हाँ, जब कभी मैं किसी सोशल मीडिया पे कोई खबर पढ़ लूं, कभी कोई ऐसा ड्रामा देख लूं या कोई ऐसा वो, तो मेरा एक कजन था, खालाजाद इकलौता था वो, और वो इस दुनिया से अचानक एक्सीडेंट में चला गया। मुझसे 6 महीने बड़ा था वो, कोई मतलब 31 ईयर्स का जो है उसकी एज थी, और वो अचानक हम लोगों को छोड़ के चला गया। तो वो वाकया मैं नहीं भूल सकती। या मैं मेरी मदर जो है वो पिछले 3 साल पहले उनकी डेथ हुई है, तो मैं उनकी डेथ को नहीं, मतलब मैं नहीं कबूल करती कि वो इस दुनिया में नहीं है। तो कुछ चीजें होती हैं इंसान की जो कि उसके, पाकिस्तान में थी? जी वो पाकिस्तान में थी, लेकिन मुझे खुशी और इस बात का सुकून है कि उनकी डेथ से पहले मैं उनके पास गई, मैं अकेली गई और उनके साथ रही, उनकी जो खिदमत कर सकती थी, उनको अपने हाथ से खाना खिला सकती थी, या जो कुछ मैं कर सकती थी वो मैंने अपनी माँ के लिए किया। और जब मैं यहाँ वापस आई हूँ जनवरी में, तो फिर मार्च में उनकी डेथ हो गई। अच्छा, बस यही तकलीफ दे जो माहौल होते हैं, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे। सबके वालिदैन को जो इस दुनिया में नहीं है और जो इस दुनिया में है, अल्लाह ताला लंबी जिंदगी उनको दे। मैं सॉरी दैट मैंने आपको हर्ट तो करना नहीं था। मेरा मतलब था बेसिकली कि जो लोग होते हैं जो जिंदगी में कुछ सीखने सिखाने के अमल से होते हैं, उन पे अल्लाह ताला का करम होता है, और वो अल्लाह ताला का करम कभी कभी इंसान को विरसे में मिल जाता है, और कभी कभी ज़बरदस्ती अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसान को पकड़ के उसको सीधे रास्ते पे डाल देते हैं। और वो तकलीफ फिर बहुत ज़्यादा होती है जब इंसान सीधे रास्ते पे ना हो और अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको टर्न करना चाहते हैं, और जो उनके दिलों का इख्तियार अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है, तो फिर वो बड़े तकलीफ दे मरहला होता है। तो इंसान को खुद अपने आप को सीधा रखना चाहिए। एक शायर है मैशर अफरीदी साहब, बहुत अच्छा लिखते हैं। वो कहते हैं कि जो आपने शेर कहा उसके बारे में वो लिखते हैं कि मुझे अगर उनका याद आ जाए कि उन्होंने लिखा है कि गरज सजदे कराती है, इबादत कौन करता है। दूसरा रुख है इसका। उसने कहा है कि गरज सजदे कराती है, इबादत कौन करता है। कोई गम से परेशान है, कोई जन्नत का तालिब है।
गरज सजदे कराती है, इबादत कौन करता है। तो बेसिकली अगर इससे हम निकल जाएं, हम शुमार हिसाब किताब से निकल जाएं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ जो हम हिसाब किताब कर रहे होते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया है या बहुत बड़ा कारनामा मारा है, अगर हम तहज्जुद के लिए उठे हैं या हमने इशराक पढ़े हैं, तो वो नहीं होता। लेकिन बहरहाल जर्मनी के अंदर बैठ के जो आप काम कर रही है और जो आप स्पेशली मज़हब के बारे में जो आप काम कर रही है, जो इंसानी खिदमत आप कर रही है, इसके लिए मेरे साथ तो अल्फाज बिल्कुल भी नहीं है। मैं on the behalf of a whole executive board of इन्फोखंदा, जिसमें PhD डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह, जिसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, 5700 एम्बेसडर है हमारे थ्रू आउट पाकिस्तान एंड इन द वर्ल्ड। जर्मनी में बहुत सारे हैं। हमें ज्वाइन करती है हमारी डॉक्टर साहबा डॉक्टर मरियम फ्रांस से, तो उनका वो आती है, हमारी बाकायदा मेंबर है, एग्जीक्यूटिव मेंबर है। इस तरह जो हमारी यहाँ पे टीम है वो सारे हमारे मेंबर्स हैं, उन सब तक आपका पैगाम जाएगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन आंसर भी आपके लिए आएंगे। फिर मिलियंस लोग इसको यूट्यूब से बाहर भी देखते हैं और वहाँ भी कमेंट्स आते हैं, हम उनका भी जवाब देने के पाबंद होते हैं अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आंसर है कि जो जेन्युइन है और जो उस पर जाना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया हर एक्सेलेंसी महविश, आपने ज्वाइन किया। लेकिन मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे होगा, आपकी तरफ में जब आऊँगा तो फिनिश आप ही ने करना है, फिर एंड पे मैंने सिर्फ सलाम कलाम करना है। और लास्ट क्वेश्चन यही होगा कि नौजवानों को आप क्या कहेंगी। लेकिन अहमद इनाम की तरफ से और अनीका मेहर की तरफ से और एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और अब आपके साथ 1 मिनट के लिए है कि नौजवान नस्ल को आप क्या कहेंगे। मैं एक दफ़ा फिर प्रोग्राम के आखिर में आप लोगों का, अनीका का और इनाम का, खलील साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगी, और हमारे देखने वालों का कि जिन्होंने जो है वो इस प्रोग्राम को देखा और ज़रा देखेंगे या सराहेंगे, बहुत शुक्रिया। नौजवानों के लिए आपने जो मैसेज का पूछा, तो ज़ाहिर है मैं खुद सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर काम कर रही होती हूँ। मैं खुद जो है वो अपने कांटेक्ट में हूँ, बेशक मैं जर्मनी में हूँ लेकिन मैं अपने लोगों से जो है वो कांटेक्ट में हूँ। तो मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि तरक्की का कोई शॉर्टकट नहीं होता। वाह जी, ट्रू है, 200% मैं एग्री हूँ। आप लोग आके मुझसे जो है वो ये कहते हैं कि हम जर्मनी आना चाहते हैं, हमें कोई आसान रास्ता बताएं, हम ये करना चाहते हैं, हमें आसान रास्ता बताएं, हम अमीर होना चाहते हैं, हमें आसान रास्ता बताएं। तो अमीरी का, तरक्की का, जर्मनी आने का कोई आसान रास्ता नहीं है। आपने सबने वही करना है जो हम करके आए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया हर एक्सेलेंसी महविश जफर साहबा, आपने ज्वाइन किया हमें जर्मनी से। हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन मैं नाजरीन से इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच इनाम कि आपने मुझे, अहमद इनाम के आज एक को होस्ट के तौर पे मुझे ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच अनीका मेहर के आपने ज्वाइन किया। इसके बाद हमारी एक और रिकॉर्डिंग भी है, उसमें हम इकट्ठे रहेंगे। मैडम का ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल के आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के बाद 1 हफ्ते बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। हर हफ्ते हमारा एक प्रोग्राम यूट्यूब पे ऑनलाइन हो जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, अच्छे अच्छे मेहमानों के साथ, अच्छे अच्छे होस्ट के साथ। इंशाल्लाह ये तो होस्ट रहेंगे, लेकिन बाकी होस्ट भी पाइपलाइन में हैं, नौजवान हैं, उनको हम लोग इन एक्टिविटी की तरफ डाल रहे हैं, वो हमारे साथ होंगे। तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।